बताओ दीदी, नाम क्या है आपका? मेरा नाम है भैया रेखा हाँ किन्नर उर्फ नन्हे हिजड़ा, जो कि मेरी पनगों की पैदाइश है। मेरे 6 भाई हैं दो जी बहन थी, जी। 2 बहन में एक बहन ख़त्म हो गई और मैं किन्नर हूँ। न मेरी शादी हुई है, न मेरा ब्याह हुआ है, न मेरे बच्चे हैं, जो कि मुझे फर्जी बदनाम किया जा रहा है ये कि ये कौन कर नकली। रहा है? ये आर के कैथोल का रहने वाला है। उसकी 2 बार शादी हुई है और दोनों बार सहबूत है, गांव के सभी लोग जानते हैं कि उसको 2 बार शादी हुई है। उसका एक भाई दीपक, वो भी अपने आप को किन्नर बताता है, वो भी तालियां बजाता है। जबरदस्ती जजमानों से वसूली करता है। बारातों में बच्चा होने पर 2 बार मारे गए, एक अकोढ़िया में और एक ये राम सांडा में भी मारे गए। ये नाजेपुर में भी दौड़ा के मारे गए। ये अपने आप को किन्नर बताते, तो किन्नर कहाँ मारे जाते हैं, कोई भी बता दे। और हमारे क्षेत्र जहाँ तक लगते हैं, हमारी गुरु की गद्दी हमें मिली है, हमारा किन्नर समाज हमारे साथ है, वो बताएगा। जिसकी जहाँ तक गद्दी है वो सब बताएंगे। हमारा क्षेत्र ऊंचाहार, डेरवा, जिठवारा, बाघराय, रामपुर बावली, भवानीगंज, मानिकपुर और क्या बोलते हैं ये रेलवे क्रॉसिंग जो देशराज का इनारा है, उधर इधर हमारा है, उधर अंगूरी का कुंडावाली का है। जी एक मिनट दी। वो तो कहता है कि मैं जन्मजाति किन्नर हूँ, खुद का गुरु खुद का चेला हूँ, ये कैसा है? बिना बाप के कोई बच्चा नहीं पैदा हुआ, बिना गुरु के कोई चेला नहीं हुआ। आज मेरी गुरु मुझे चेला न करती तो मैं इस क्षेत्र को मांगने के हकदार नहीं हूँ। आप कहीं भी किन्नर समाज में किसी से भी पता कर लीजिए। आप क्या चाहती हैं उसके साथ? मैं ये चाहती हूँ कि हम जजमान से हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि ये वीडियो जहाँ तक जाए उससे बधाई न दिया जाए। वो साधु बन के जाए या भगवा चोला पहन के जाए, वो तो आए या साड़ी धोती पहन के जाए, और जो भी उसके साथ में हिजड़े जाते हैं उनको नंगा करवा के देखा जाए और आर को भी नंगा करवा के देखा जाए कि वो हिजड़ा है कि वो तो लड़का है। कहता है मैं किन्नर हूँ। किन्नर ऐसे नहीं होते जैसे कि दाढ़ी निकलती है, मोछ निकलते हैं, और दिन में साड़ी धोती पहन ले और रात में पैंट शर्ट पहन ले, टी शर्ट पहन ले, ऐसे कहीं किन्नर होते हैं? जो चोला गुरु ने दे देता है 3 कपड़े, वो 3 कपड़े मरने के बाद उतरता है। ये आपके गुरु दिए हैं आपको चेला? हमारी गुरु ने हमें दिया है। ये श्रृंगार जो दिया जाता है, जैसे औरतों को श्रृंगार चढ़ाया जाता है, तो हमारे में भी चढ़ाया जाता है। मरने के बाद श्रृंगार उतरता है। उसका कैसे उतर जाता है रात में और श्रृंगार। आपका बंटवारा कैसे होता है? किस तरह से? जिला से होता है, तहसील से, किस कैसे होता है? बंटवारा हमारा होता है किन्नर समाज से, जो हमारी गुरु माता होती हैं हमारे मतलब शिष्यों को देती हैं मांगने खाने के लिए। जैसे एक गुरु के 4 चेले हैं, तो चारों को अलग अलग क्षेत्र में बैठाया जाता है किन्नरों के रीति रिवाज से, हैं भैया। तो उसमें अलग अलग क्षेत्र के किन्नर आते हैं, वो समुदाय वाले बैठते हैं, सबके सामने घोषित हुआ करता है कि हाँ, आज से इस चेले को यहाँ के क्षेत्र का मालिक बनाया जाता है। आपके सामने कभी बदतमीजी भी किया, आके मारने पीटने धमकी जैसे कोई बात? कई बार ऐसे किया हमारे साथ में। ऊंचाहार बीच चौराहे पर कौन सी अस्पताल है वो, इधर जब सामने जाओ तो हाँ आगे बताइए। उसी अस्पताल। सामने हमारी गाड़ी रोक के अटैक किया गया। हमारे पर्स छीन के भागा, 2.5 लाख रुपया, कुछ जेवरात थी उसमें, उसका ड्राइवर लेके भागा। ठीक है भैया, जान से मारने की धमकी दिया तो हम लोग गाड़ी निकल लेके भाग गई। फिर दोबारा मनऊ किनारा पे अभी 4-5 दिन पहले हम लोग आए थे बाजार मांगने, तो वहाँ भी धमका के डरा तारीख के। बताइए, कितनी तारीख की घटना है? 24 तारीख को बाजार जब मांग रही थी, 24 तारीख को। जी जी। फिर उसके बाद मुन्ना बाबू की कोठी पर बुलवा हुआ फैसला के लिए। ये 24 फरवरी 2025। 24 मार्च को। 24 मार्च नहीं, 24 फरवरी। फरवरी थी या मार्च था? मुन्ना मार्च चल रहा है। चलो ठीक है, बस करो। ये 24 आपकी जो 24 है, ये 24 को मतलब हम लोग मांग रही थी बाजार, तो इसको किसी ने फ़ोन करके बुलाए थे, 10-15 लौंडे लेके हमारी गाड़ी रोक के हमको मारने की धमकी दिया कि भाग जाओ भोसड़ी वालों, नहीं मादर चोदो, मार दूंगा जान से। पिस्टल लगाया इसका भाई और 2-4 लड़के और, तो हम लोग गाड़ी लेके अपनी भाग गई। कहाँ? उपवन ढाबा पे, वहाँ भी मौजूद हैं। ढाबा वाले मालिक से पूछवा दूंगी कि ये बात सही है कि गलत है, वो भी बताएंगे। जब वहाँ से हम लोग भाग गई तो उसके बाद में शिकायत हमने मुन्ना बाबू की कोठी पर लेके गई, जहाँ पर इसने 51,000 रुपया 2 बिस्वा भूमि लिया है धुप्पल में, अपने को एक किन्नर बता के। उसमें किसी किन्नर का नाम नहीं आया कि कौन सा किन्नर को ये ज़मीन दिया गया, कौन से किन्नर को बधाई मिली है। और वहाँ से हम लोग जब वापस आ गए तो ये कल परसों, फिर हमें 9 तारीख को, फिर वो जब वहाँ से निकली हम, तो रास्ते में हमें
बाग के सामने घेर के हमें मारने की कोशिश किया। फिर वहाँ पर पिस्टल लगाया, धमकाया कि भाग जाओ, भोसड़ी, दोबारा दिखाई नहीं पड़ना, नहीं तो मार दूंगा जान से। फिर हम लोग अपने घर को भाग गए डर के मारे। तो भैया हमारी तो कोई मदद हो नहीं रही है, हमारी तो कोई सुनवाई हो नहीं रही है। और ये फर्जी किन्नर जो अपने को बताता है, लूट घसोट करता है, जजमानों से 51 हज़ार रुपया बधाई ले रहा है, और हम किन्नरों को 10,000 कुल 11,000 कुल मिला के इसकी जांच किया जाए। जी भैया, हम तो ये कहते हैं जांच किया जाए, अगर वो किन्नर है और हम नहीं हैं तो हमें सजा दिया जाए।